अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे और एक युवक अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक बेहद ही खूबसूरत, हसीन और बुर्का डाले हुए महिला उस युवक को रुकने के लिए हाथ देती है और युवक ये सोचता है कि ये महिला जो है किसी परेशानी में है, इसलिए वो गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद कहता है, हाँ मैडम बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों, वो महिला कहती है, क्या मैं आपके गाड़ी में बैठ सकती हूँ। वो युवक कहता है कि हाँ आप बैठ सकती हैं। बैठने के बाद वो महिला जो है गाड़ी को बढ़ा देता है। उसके बाद दोस्तों, वो युवक जो है महिला से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद महिला कहती है कि आपको जहाँ मर्जी वहाँ लेकर के चलो। उसके बाद दोस्तों, उस युवक को समझने में देर नहीं लगती है कि ये महिला जो है ये सेक्स वर्कर है और जो है आज वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसके बाद दोस्तों, वे युवक जो है उस महिला से कहता है कि एक रात की कीमत आप क्या लोगी। तो वे महिला कहती है कि जो आपको मर्जी वे एक रात की कीमत तुम दे देना। वे कहता है कि वैसे भी तुम अपना एक रात की कीमत क्या चार्ज करती हो। वे कहती है, एक रात की कीमत 5,000 लेती हूँ, लेकिन आप शरीफ लग रहे हैं, 500 रुपया कम दे दीजिएगा, 4500 रुपया एक रात का दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, वे युवक जो हो उस महिला को लेकर के चल देता है। उसके बाद दोस्तों, वे महिला उस युवक से पूछती है कि आप लोग कितने लोग हो। उसके बाद दोस्तों, वे युवक जो है कि मैं अकेला ही हूँ। तो वे महिला डर जाती है, कहती है कि बाबूजी आप मुझे परेशान तो नहीं करोगे ना। तो वे युवक जो है हैरानी भरी नज़रों से उस महिला को देखता है और कहता है, परेशानी इसका मतलब क्या है। तो वे महिला कहती है कि बाबूजी आजकल के ज़माने में लोग शराब के नशे में होकर के मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। कभी कभी तो ये लोग मुझे सिगरेट से दाग देते हैं और कभी कभी बियर और शराब की बोतलें मेरे अंदर भी घुसेड़ने से परहेज नहीं करते हैं। और ये बातें जैसे ही वो युवक सुनता है, वे जो है सिहर जाता है और वे कहता है कि मैडम मैं आपको एक रात की कीमत जो है 5,000 ही दूंगा। उसके बाद दोस्तों, वे महिला जो होती है अपना बुर्खा उतारती है। जैसे ही वे युवक उस महिला के चेहरे को देखता है वैसे पागल हो जाता है। इतनी खूबसूरत, बेहद हसीन और उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। वे युवक जो है देखने के बाद कहता है, ठीक है मैडम चलिए चल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर हमारी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी आप वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए तो में वापस लौटते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अमित होता है, अमित रात को 11 बजे अपना काम खत्म करके वे अपने घर के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ दूर जाता है तो वे देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत, आकर्षित करने वाला जिस्म, जिसके वक्षस्थल साफ और स्पष्ट तौर से गाड़ी के तेज रोशनी में उभार दिखाई दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों, वे युवक जो होता है उस महिला को देख करके गाड़ी रोक देता है। वे युवक ये सोचता है कि हो सकता है ये महिला किसी परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रोकता है वैसे ही वे महिला उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तो वे युवक उस महिला से पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, आपको जहाँ मर्जी वहाँ ले चलिए, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। युवक को समझने में देर नहीं लगती है कि ये महिला जो है ये जिस्म फरोशी के धंधे में है। उसके बाद दोस्तों, वे युवक जो है
उस महिला से पूछता है कि मैडम आप कितना पैसा चार्ज करती हैं। उसके बाद दोस्तों वे महिला उस युवक से कहती है कि जो आपकी मर्जी वे आप मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वे कि मैडम एक रात का आप कितना पैसा चार्ज करती हैं। उसके बाद दोस्तों वे महिला कहती है कि मैं एक रात का 5,000 रुपया लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों वे युवक तैयार हो गया। उसके बाद कहा ठीक है मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, लेकिन पूरी रात आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। युवक के साथ गाड़ी में सवार होकर के चल दी। उसके बाद दोस्तों कुछ दूर जाती है तो वे महिला उस युवक से कहती है कि आप लोग कितने लोग हो। उसके बाद वे युवक कहता है कि मैडम मैं अकेला ही हूँ। बाबूजी आप मुझे रात को तो परेशान नहीं करोगे ना, आने का मतलब क्या। तो वे कहती है कि बाबूजी शराब के नशे में जब लोग अकेले होते हैं तो मेरे साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप जो है। तो वे युवक जो होता है जिज्ञासा से पूछता है कि तुम्हारे साथ लोग कैसा बर्ताव करते हैं। तो ये महिला कहती है कि बाबूजी लोग शराब के नशे में होते हैं तो जो है सिगरेट जो होता है मेरे जिस्म पे ही बुझाते हैं, उसके बाद जो शराब की बोतलें होती है मेरे अंदर डाल देते हैं। इतनी बेरहमी से क्रूरता से मेरे साथ पेश आते हैं जैसे मानो मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि उनके लिए एक सेक्स मशीन हूँ। उसके बाद दोस्तों युवक जो है कुछ बोलता नहीं है, कहता है कि नहीं परेशान मत होइए, मैं आपके साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो मानवता के विपरीत हो। उसके बाद दोस्तों उस महिला की जान में जान आती है। उसके बाद दोस्तों वे युवक जो होता है उस महिला का नाम पूछता है कि आपका नाम क्या। महिला जो होती है अपना नाम रुखसाना बताती है। उसके बाद वे जो है महिला अपना नकाब चेहरे से उतारती है और जैसे ही चेहरे से नकाब उतारती है उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती देख करके युवक जो होता है वे पागल हो जाता है और वे कहता है मन ही मन सोचता है कि आखिर इतनी खूबसूरत इतनी मासूम और किसी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली महिला आखिर इस जिस्म फरोशी के धंधे में कैसे आ गई। उसके बाद दोस्तों गाड़ी कुछ दूर और आगे जाती है। उस नाम का जो युवक होता है वे महिला से पूछता है कि आपने खाना खाया। तो वे महिला कहती है कि नहीं मैं खाना नहीं खाई हूँ। उसके बाद दोस्तों एक होटल को देख करके अमित गाड़ी रोकता है और वहाँ से खाना पैक करवाता है। उसके बाद दोस्तों अमित को अपने घर जाना होता है तो अमित जो है अपने घर जाने का इरादा छोड़ देता है। चूँकि उसी शहर में अमित के दो घर थे, एक घर में अमित रहता था और एक घर में खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पे एक दरवान रहता है। उसके बाद दोस्तों अमित अपने घर पे फ़ोन करके बता देता है कि आज कुछ ज़्यादा काम होने के कारण मैं घर नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद दोस्तों वे सीधे उस महिला को लेकर के अपने पुराने वाले घर में चला जाता है और जैसे पुराने घर में जाता है वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद वे उसे एक कमरे में लेकर के जाता है, कमरे में बैठाता है। बैठाने के बाद वे जो है किचन में जाता है, किचन में जाने के बाद बर्तन लाता है और खाना निकालता है। और जैसे ही कमरे की लाइट जलती है वैसे रुखसाना देखती है कि उस कमरे में और अगल बगल की जो बालकनी थी सब में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर टंगी पड़ी थी। उसके बाद दोस्तों रुखसाना ये सोचती है कि आज मैं कहाँ फंस गई हूँ, किस बला से फंस गई हूँ। हो सकता है ये आदमी अकेला है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मुझे मार करके कहीं फेंक न दे। ये बात सोच करके रुखसाना जो है घबरा जाती है और वे सोचती है कि ये हिंदू है और मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। उसके बाद दोस्तों बर्तन ला करके रखता है, खाना निकालता है और रुखसाना को दे देता है, कहता है कि लो तुम ये खाना खा लो। उसके बाद दोस्तों रुखसाना खाना खाती है। खाना खाने के बाद रुखसाना अपने कपड़े खोलना चालू कर देती है और अमित से कहती है कि बाबूजी आप भी तैयार हो जाइए, आइए मेरे साथ काम करिए, मुझे जो है घर जाना है। उसके बाद दोस्तों अमित कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने आपकी पूरी रात की कीमत पूछी है और आपने पूरे रात की कीमत मुझे 5,000 रुपया बताई है, इसलिए आपको मेरे साथ पूरा रात रुकना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है और घबरा जाती है और कहती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद दोस्तों अमित जो होता है उस महिला से कहता है
कि आप जो है अपने बारे में जरा कुछ मुझे बताइए, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं, आप कहाँ की रहने वाली है और आपके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे जिस्म फरोशी के धंधे में उतरना पड़ा। ये सुनते ही रुखसाना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसा है, आप अपने मतलब से मतलब रखिए, आप मुझे जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वे अपना काम करिए और आप रहिए, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में जानने का आपका कोई हक नहीं है। उसके बाद अमित कहता है, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है, देखने से तुम किसी अच्छे खासे घर से लगती हो, चेहरे पर मासूमियत है और इतनी घिनौनी काम तुम करती हो। उसके बाद दोस्तों ये सुनने के बाद रुखसाना कुछ बोलती नहीं है, सर नीचे कर लेती है। उसके बाद दोस्तों अमित कहता है, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ ऐसे काम आ जाऊं जिसे तुम दलदल भरी जिंदगी से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। उसके बाद दोस्तों रुखसाना जो है, आज तक किसी ने भी इतनी हमदर्दी के साथ रुखसाना से नहीं पूछा था। रुखसाना जो है रोने लगती है और उसे भी लगता है कि ये लड़का जो है ये काफी सभ्य और सुशील लग रहा है। रुखसाना अपनी दर्द भरी कहानी बताने लगती है कि दर्द भरी जो कहानी थी, रुखसाना उस युवक को बताती है कि आज से 13 साल पहले जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो मेरी अब्बू ने मेरा निकाह एक बड़े परिवार में कर दिया था और बड़े परिवार में निकाह होने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर रही थी और मुझे 3 बेटियां हुई। उसके बाद मेरे पति का एक मार्ग दुर्घटना में इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर जुर्म ढाना चालू कर दिया और मेरे घर वाले कहते थे कि मैं ही अपने पति के मौत की जिम्मेदार हूँ। उसके बाद मुझे इतना सताया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे मजबूरी में वे घर छोड़ करके अपने नैहर आना पड़ा। बाद मेरी माँ और अब्बू का इंतकाल हो गया और मेरी भाभियाँ और भाई जो थे वे मुझे परेशान करने लगे और मेरे भाई एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ मेरी फिर से निकाह करवा दी। उसके बाद वे व्यक्ति जो था पहले से शादीशुदा था, वे मेरी खूबसूरती को देख करके निकाह किया था। उसके बाद उसके 3 बच्चे और बीवियाँ भी थी। उसके बाद वे अपने घर ले जाता है और उसके बीवी बच्चों से मेरी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद किस्मत जो है, वे बूढ़ा व्यक्ति जब तक जिंदा रहा तब तक तो मैं उसके साथ रही और 3 साल बाद किस्मत ने फिर दगाबाजी कर दी और उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद क्या था, उसके बीवी बच्चे जो थे मेरे ऊपर जुर्म ढाना चालू कर दिए। दिन भर खाना नहीं देते थे, मुझे मारते थे और मुझे इतना परेशान किए कि मुझे मजबूरी में एक रात मैं घर छोड़ करके भाग आई। सोची कि शहर में आकर के मैं बड़े घरों में झाड़ू पोछा खाना बनाने का काम कर लूँगी, तभी भी अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। शहर आने के बाद एक घर को किराए पे लिया। किराए पे लेने के बाद मैं इधर उधर काफ़ी परेशान थी, सबसे जो है काम मांगती थी। किसी से परिचय न होने के कारण मुझे जो है कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन मैं थक हार के रात को सड़क पे परेशान होकर के टहल रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब तक एक व्यक्ति आता है, वे 4 पहिया गाड़ी से होता है और वे कहता है चलोगी क्या। तो मैंने पूछा कहाँ लेके चलोगे। व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें एक रात का 5,000 रुपया दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट पालन करना था। इस नाते मैं उस पुरुष व्यक्ति के साथ गाड़ी पर बैठ गई और वे पुरुष व्यक्ति जो है मुझे ले जाता है और अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है और 5,000 रुपया दे करके मुझे वापस उसी जगह छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद क्या था, मैं जैसे ही 5,000 पाई, अपने घर का राशन भरवाई, कुछ पैसा मकान मालिक को दे दिया और उसके बाद जो है मैं डेली शाम को इसी सड़क पे आ जाती हूँ और कोई ना कोई मुझे मिल जाता। ये रही मेरी सच्ची कहानी। उसके बाद दोस्तों अमित कहता है, हाय रे ऊपर वाले, तेरी भी क्या माया है। किसी को इतना धन दौलत दिया है, किसी को इतना धन दौलत दिया है कि उसके पास खाने के लिए कोई नहीं है और किसी को इतना मजबूर कर दिया है कि जिसे खाने के लिए
अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ये बातें सुनने के बाद अमित की आंखें भर आती है और वे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कोई न कोई जरूर मदद करूंगा। उसके बाद दोस्तों वे महिला कहती है कि अब आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जान लिए हैं तो आप आइए मेरे साथ काम करिए और मुझे भी अपने घर जाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद अमित कहता है कि तुम परेशान मत हो, सोच रही हो वैसा काम मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया है, मैं वो काम सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही किया हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। उसके बाद दोस्तों रुखसाना कहती है कि आप मेरा क्या मदद कर सकते हैं। तो वे कहता है कि परेशान मत हो, भगवान ने मुझे बहुत सारी धन दौलत हर सुख सुविधाओं से किया है, लेकिन भगवान ने मुझे जो है बहन नहीं दिया है। उसके बाद दोस्तों अमित जो है अपने मंदिर में जाता है, मंदिर में रक्षा सूत्र रहता है और वे आता है रुखसाना को देता है और वे कहता है कि लो आज से तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी कलाई पे इस कलावे को बांध दो और आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसके बाद दोस्तों रुखसाना जो है लगती है रोने, रोने के बाद अमित का पैर पकड़ लेती है और अमित उसे उठाता है। उसके बाद वे उसके हाथों में कलावा बांधती है। कलावा बांधने के बाद अमित कहता है कि आज से तुम्हें किसी के घर में किराए पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये घर तुम अपना ही समझो, इस घर में रहो। उसके बाद दोस्तों अमित जाता है उस महिला को वहाँ उस घर पे लेकर के जिस घर पे वह महिला किराए के मकान पर रहती थी। उसके बाद अमित जाता है उसकी 3 खूबसूरत बेटियों को देखता है। एक बेटी को अमित अपने गोद में लेता है, दूसरी बेटी को रुखसाना लेती है और जो सबसे बड़ी लड़की थी उसको दोनों जगा करके गाड़ी में बैठाते हैं और ज़रूरत के सामान उस गाड़ी में रखते हैं और अमित ला करके अपने घर पे उस महिला को रख देता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे मेरा सर नीचा हो, क्योंकि तुम मेरी आज से बहन हो। उसके बाद दोस्तों वे महिला जो होती है वे अमित के पैरों पे गिर जाती है और कहती है कि आप भगवान हो कि अल्लाह के द्वारा भेजे गए फरिश्ते हो, मेरे लिए इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, आप हिंदू हो, फिर भी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मेरे ही समाज के लोग मुझे 2 रोटी देने के बजाय मेरी मजबूरियों का फायदा उठाते रहे और आप जैसे इंसान को मैंने पूरी जिंदगी में पृथ्वी पर आप इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। उसके बाद दोस्त अमित कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हें जो भी सुख सुविधा की आवश्यकता हो मुझे मैं दूंगा और इस घर पे तुम रहो, महीने के जो भी आवश्यकता होगी तुम मुझसे पैसे लेते रहना। उसके बाद वो महिला जो है अमित के साथ के घर पे रुक जाती है और उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर होने लगती है। ये रही आज की सच्ची घटना। तो मिलते हैं किसी अन्य नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ।